कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो आज मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूं फिर से हंस वाहिनी क्लासेज में। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है नगरीय प्रशासन। और ये काहे का पार्ट है? ये आपका स्थानीय स्वशासन का पार्ट है। ये मैंने लिख के रखा है कि भाई पंचायती राज। अब पंचायती राज पर मैंने 3 वीडियो पहले ही बना दी है, ठीक है। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसने देखी है वो आप समझ रहा होगा कि भाई पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन है? 73वां। हालांकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है। अनुसूची आपकी कौन सी थी? 11 थी। विषय इसमें आपके कितने थे? 29 थे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और भाग कौन सा था? भाग था हमारा 9। ये थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन हो गया आपका, ठीक है, कि भाई कनेक्ट कर सको ताकि आप पिछली वीडियो से। और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी पिछली 3 वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई 73वां संविधान संशोधन। तो भाई कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन आपका कौन से है? नगरीय प्रशासन से, या हम कहें नगर पालिका से। पेपर में सवाल आता है कि भाई 74वां संविधान संशोधन काहे से संबंधित है? तो इन दोनों में से किससे संबंधित होगा? आपका नगरीय प्रशासन से संबंधित होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई 74 है, तो अच्छा देखा यहाँ पे देखो, कनेक्शन बहुत जरूरी है कि भाई अनुसूची, ये अनुसूची है, अनुच्छेद नहीं है, ठीक है। अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 11 है, तो इससे जुड़ी कौन सी है? इससे जुड़ी है अनुसूची 12। मतलब 12वीं अनुसूची आपके 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। आगे बात करते हैं भाग 9 का। भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? 243 से 243 ओ तक, ठीक है। तो इसके बाद का जो पोर्शन है वो कहाँ आएगा? वो भाई नगरीय प्रशासन में चला जाएगा। तो इसमें जो अनुच्छेद है हमारे 243 ओ के बाद क्या आता है भाई? पी आता है। और खत्म कहाँ होगा? जेड जी तक, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट इसमें कितने हैं? मतलब 29 विषय पे भाई पंचायती कानून बनाएगी। तो भाई यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं? यहाँ पे है हमारे 18 विषय। कितने विषय? 18। तो ये आप दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा। अच्छा, एक डेट मैंने देखो यहाँ लिख रखी है, क्योंकि ये वीडियो मैं 29 अगस्त 2022 को बना रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब में हो सकता है आपको थोड़े दिन बाद मिले, ठीक है, लेकिन अब इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या है? बड़ा ज़रूरी है। कैसे कि 29 अगस्त को हुआ क्या था, ये पॉलिटिकल लिहाज से ज़रूरी है। तो 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है, लगा देते हैं भाई, सम्मान देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का हेड बनाएगा। किसका हेड बनाएगा? प्रारूप समिति का। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के हेड कब बने, तो 29 अगस्त को। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि भाई प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, या हम कहें कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष तो भाई राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलो भाई आगे शुरू करते हैं। बात है इसकी, ठीक है। तो हम बात करें तो अगर मैं कहूँ तो अब, अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे हम उसको, ठीक है। तो बात हम करें 243। अच्छा ना, हम पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि नगर प्रशासन, नगर प्रशासन कोई आज का विषय नहीं है, ठीक है। ये हमारे प्राचीन काल से देखा जा रहा है। भाई आप अगर देखोगे तो हड़प्पा में भी आपको नगरीय व्यवस्था देखने को मिली थी, ठीक है, मतलब नगरीय सभ्यता मिली थी। लेकिन बात भाई हम पढ़ने के लिहाज से, तो हम कहें कि सबसे पहले हमारा यहाँ, मतलब भारत में जब भारत गुलाम था, ठीक है, तो सबसे पहले 1600, ठीक है, सॉरी 1800, सॉरी क्या बोला मैं, 1687 में, ठीक है, 1687 में मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना करी गई। कहाँ पे करी गई? मद्रास में, ठीक है, मतलब 1687 में, ठीक है। हालांकि डेट याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ आप समझ लीजिए भाई इस प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। फिर हम बात करें तो 1793 में फिर से 3 जगह नगर निगम स्थापित की गई। एक तो मद्रास में, ठीक है, मद्रास में, कलकत्ता में, और कहाँ पे? बम्बई में। बम्बई, ठीक, आज जो मुंबई बन चुकी है, बम्बई में, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े हमारे यहाँ महानगर हुआ करते थे अंग्रेजों के समय, ठीक है, या हम कहें प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है। तो 1793 में हमारे यहाँ 3 जगह नगर निगम की स्थापना करी गई। तो ये तो हो गई उसकी हिस्ट्री, ठीक है, कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई।
ठीक है। लेकिन फिर वही बात आई कि उसके बाद धीरे 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 जब प्रोसेस शुरू हुई तो कहाँ तक पहुँच गए हम, 74वें संविधान संशोधन, जिसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई, ठीक है। अच्छा बात है कि फिर डेट की फिर बात आई कि ये आपको लागू हुआ था 24 अप्रैल, कौन, ये 1993 में, और ये लागू हुआ है आपका 1 जून 1993 में, ठीक है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम का मतलब कि 22 दिसंबर को लोकसभा ने सिग्नेचर किए 1992 में, ठीक है। 23 दिसंबर को राज्यसभा ने पास किया उसको, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने उसको पास किया। इन दोनों को ये लागू हो गया 24 अप्रैल को, और ये लागू होगा 1 जून 1993 को, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है, या हम कहें इन दोनों में ये समानता है, ठीक। तो हम बात करते हैं अब आगे की, और चलिए तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए नगरीय प्रशासन एक बार फिर से जरा सा कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ है, ठीक है। साथ में अनुसूची 12 है, विषय 18 है, और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। अच्छा आप सोच रहे हो कि भाई मैं इंग्लिश में अनुच्छेद लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में मिलता है तो यह हो जाएगा आपका 243 ता से लेके 243 या और क्या बोलते हैं उसको भाई, छा, हाँ ये अगर आपको लगता है, लेकिन इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 243 ता से 243 या छ तक, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि भाई 243P में क्या है, ठीक है। तो 243P में क्या है भाई, परिभाषा, डेफिनेशन है, किसकी परिभाषा भाई, नगरीय प्रशासन की, ठीक। बस आपको इतना ही समझना है कि भाई नगरीय प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में है। जैसे मैंने कहा था ना आपको पिछली वीडियो में कि 243 आपका केवल 243 में आपकी ग्राम पंचायत, या हम कहें कि पंचायती राज की क्या है, परिभाषा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, एक बार पुराना वीडियो जरूर विजिट करिएगा मेरा, तब जाके, क्योंकि ये एक लिंक है, ठीक है। आप पिछला वीडियो देखोगे तब आप इस वीडियो का ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, ठीक है, आप उसको देखो तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि भाई 243Q क्या है, ठीक है, कि भाई 243Q में क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इसका गठन है, किसका गठन है, नगरीय प्रशासन का गठन, ठीक है। अब गठन क्या है, अब फिर से बात आई भाई बलवंत राय मेहता की। तो बलवंत राय मेहता ने कितनी स्तरीय की बात करी थी, 3 स्तरीय की। तो यहाँ पर भी नगरीय प्रशासन में भी 3 स्तर होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है भाई, एक होता है आपका नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका, और एक होता है नगर निगम। और अभी ये जैसे ये लेटेस्ट टाइम है, अभी 2-3 दिन पहले ग्रुप डी के पेपर में आया था कि जो गांव शहर में तब्दील हो रहा है, जैसे हम जिनको हम कस्बा बोल देते हैं, तो वहाँ किन तरह की नगरीय प्रशासन की व्यवस्था है। तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो भाई गठन क्या है, तो गठन हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कितने स्तर की है, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है। छोटा लिख रहा है तो आप जूम करके देख लीजिएगा, त्रिस्तरीय। जैसे कैसे कि जो गांव शहर बन रहा है, शहर बना नहीं अभी, बन रहा है, ठीक है, शहर बनने की ओर अग्रसर है, तो वहां आपका होगा नगर पंचायत, ठीक है। क्या होगा भाई, नगर पंचायत, मतलब आपका भाई जैसे मैंने कहा आप जिस भी इलाके में रहते हो, ठीक है, आपके लिए क्या है कि भाई आपका गांव है, आप गांव से, मतलब मैंने देखो हमारा टॉपिक है भाई इससे पहले वाला कि भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। तो गांव से धीरे धीरे शहर बन रहे हैं, ठीक है। और अभी वो क्या है, ना तो गांव है ना ठीक से शहर है, तो वहाँ कौन सी होगी आपकी, नगर पंचायत होगी, ठीक है। आगे बात करें कि भाई जो शहर बन गया है, ठीक, अब आप पता नहीं कौन से शहर वाले वीडियो देख रहे हो, लेकिन शहर तो सभी जान रहे हैं, छोटा शहर है, ठीक है। तो छोटा शहर है, वहाँ पे क्या होगी आपकी नगर पालिका। जैसे मैंने कहा भाई मैं उत्तराखंड के खटीमा के शहर का हूँ, ठीक है, और खटीमा का एक छोटा शहर है, तो वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ नगर पालिका की व्यवस्था है। और अगर हम कहें कि भाई बड़ा शहर, ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई बड़ा, अब बड़े शहर तो आप बहुत सारे जानते हो, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, ठीक है, शहर क्या वो राज्य हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बम्बई तो भी शहर है, बाकी मैंने कहा बरेली हो गया, ठीक है, जो भी शहर है आपके, ठीक है, वहाँ क्या होती है भाई, नगर निगम। क्या होगी भाई, नगर निगम। अब समझ में आया आपको, ठीक है। तो अगर आपको कभी पूछता है, ठीक है, कि भाई एक तो भाई कि नगर पंचायत का या हम कहें नगर प्रशासन का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो हो जाएगा आपका 243Q में। साथ में भाई क्या है कि कितने स्तर है, तो 3 स्तर हैं। ये वाला पूछा था अभी, ये कोई भी पूछा जा सकता है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और 243T में क्या है, फिर से बात आई कि आरक्षण है इसमें,
आरक्षण, और आरक्षण में महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो सवाल है वो महिलाओं पे आता है, ठीक है, मोस्टली महिलाओं पे आता है, ठीक है, कि भाई आरक्षण महिलाओं को कितना है। तो अगर आपको पंचायत का आरक्षण पता है तो आपको ये भी आरक्षण पता है। तो महिलाओं को कितना है भाई आरक्षण 1/3, या हम कहें 33%। और आप पंचायत का अनुच्छेद आप बताओ भाई, पंचायतों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में, तो भाई आपका याद करना है 243D में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई इसका कार्यकाल कितना है। अच्छा, आप इन अनुच्छेदों को आप 73वें संविधान संशोधन वाले अनुच्छेदों से कनेक्ट करिएगा, ठीक है, मतलब पंचायतों से, कि भाई उसमें आपका आरक्षण इसमें है, उसका कार्यकाल इतना है, ठीक है, तो आप इसको आराम से याद कर पाओगे। तो 243U में क्या है इसका कार्यकाल। अब फिर वही बात कि कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है, तो भाई पहले अधिवेशन से लेकर 5 वर्ष तक का कार्यकाल इसका भी होता है, जैसे पंचायतों का होता है, ठीक है, कि प्रथम अधिवेशन से, कौन से अधिवेशन से, प्रथम अधिवेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। और फिर वही चीज़ कि अगर बीच में ये भंग हो जाती है तो क्या होगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होगा। साथ में जो बचा हुआ, जो नई गठित हुई है संस्था, वो केवल बचा हुआ कार्यकाल ही पूरा करेगी। जैसे अगर वो 2 साल के बाद भंग हो गई, मतलब या 2 साल के बाद छोड़ दिया उसने पद, तो आपका जो चुनाव होगा पंचायतों का, नगर पंचायतों का या नगर पालिका का, वो बचा हुआ केवल 3 साल ही काम करेगी, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया है, कि वो क्या है कि अगर चुनाव होने का समय 6 महीने से कम का रह गया और भंग हो गई संस्था, तो फिर वहाँ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद वैसे ही चुनाव हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये वीडियो तो हमारी जो थी, हमारी ये पॉलिटिकल साइंस थोड़ा जानने वाले के ऊपर है, मतलब जो थोड़ा पॉलिटी के बारे में जान रहे हैं। तो अगला मेरा टारगेट रहेगा ऐसे बंदों को टारगेट करना कि भाई जिनको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो उनको बताया जाएगा कि भाई ये पॉलिटी की, या हम कहें राजनीति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिल्कुल बेसिक वाला, ताकि हर किसी को हम समझ सकें। और मैं भैया आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।